ये कोट जिंडो डेरो है, जिसकी आबादी तकरीबन 6000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये कोट सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में लाड़काना शहर से तकरीबन 1.25 घंटे के फासले पर वाक़ है। ऊंची दीवारों वाला ये गांव अपने इलाके के दीगर गांवों की तरह कई समाजी और माशी मसाइल में घिरा हुआ है। इस खूबसूरत गांव में मर्दों और औरतों की एक बाशऊर गिरोह ने तब्दीली का ज़िम्मा अपने सर ले लिया है। ये लोग अपने तमाम मसाइल के हल की तलाश में गामज़न हैं और ख़ुसूसी तौर पर जिनसी और तौलीदी सेहत के शोबे में, मगर मर्दों और औरतों की बराबर शमूलियत के साथ। मेरा ताल्लुक विलेज डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदो डेरो से है। मैं इस प्रोग्राम में इस तंजीम में पहले तो मैं गांव में काम करता था, छोटे छोटे ऐसे गाँव के मसले। फिर मुझे दोस्तों ने कहा आप तो ऐसे काम करते हैं, क्यों ना आप हमारे तंजीम में आ जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे शौक नहीं है, वैसे यही काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ने मजबूर किया। जब मैं इस तंजीम में आया, मेंबर था, तो ये गांव का काम कर रहा था, मुझे अच्छा लगा। एक बार मुझे वाक़या कि छोटा था, यहाँ रास्ता था, इतना इतना लंबा पानी था, एक औरत आई, वो गिर पड़ी बरसात में। उसके बाद जब मैंने वो रास्ता बनाया तो मुझे शौक आया, और उसने दुआएं दी ना हमें, तो फिर मुझे शौक आया नहीं, ये काम मुझे करना चाहिए। फिर मैंने तंजीम में मेंबरशिप कर दी। ये हम ऐसे ही, वैसे तो यहाँ हमारे गांव में कारोबारी का राज आम है। अनपढ़ लोग हैं, थोड़ी सी मिल्कियत पैसों की वजह, ज़मीन की वजह से कारा करते हैं। गांव है ना, यहाँ औरतों को घर में रखा जाता है पर्दे में, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से अब थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आ रही है, तो इकट्ठे बैठे इकट्ठे कर सकते हैं। मर्दों की निगाह औरतों की तरफ अच्छी नहीं होती। औरत उसको भाई बोलती है, लेकिन मर्द के दिल में बहन के लिए नहीं होती। उनके जहन को वो लगता है ना, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। खेतों में उनके लिए उनका अपना फायदा है, उनके काम आती है। ये वो तो चाहेंगे ना हमारी मदद करें, लेकिन दूसरों के साथ नहीं छोड़ देना। अरे जूनवरी आया होता है मोटा यहाँ जो है 14 साल 15 साल 16 साल में भी होती है। कभी 30 में, किसी 35 में होती है। अच्छा अच्छा। बस किसी को लड़की मिल जाती है, कुछ रोजगार चक्कर होता है। हाँ। ऐसे होता है, किसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ जल्दी मिल जाती है, किसके पास नहीं है तो भी 14 में कर देता है। क्योंकि हमारे रवाज, हमारे जो जमात वालों के जमात मालिक उनमें ज़्यादा है। छोटे में जब लड़का लड़की बालक जाते हैं ना, जल्दी शादी करा देते हैं। ये तो गांव है, इतनी शोर नहीं उनके पास नहीं है। लेकिन ये तो NGO में आजकल, पहले तो NGO इतनी पॉपुलर नहीं थी। जब से फीमेल इन्वॉल्व हुई है तब से हुई है, उसके बाद ही पॉपुलर हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत मेहनत की है लोगों ने, वो तो रिज़ल्ट सबके सामने आ रहा है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इनका। मैं आई थी, पिछली बार मैं आई थी, इनके ये मैंने तो घर घर विजिट किया है ना इस गाँव में, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट लड़कियों की कम है। अच्छा। कुछ कम थी और लड़कियों की, अब तो बहुत ज़्यादा है। ये जो जिनसी सेहत पे काम कर रहे हैं, तो ये तो हर किसी की नीड है, तो किसी को पता नहीं होता। ये एतमाद, ये सारी बात एतमाद की होती है। अब जो हमने आम का SPO का प्रोजेक्ट वो यहाँ चलाया, यूथ लर्निंग सेंटर के नाम से।
और सिलाई कढ़ाई है, कंप्यूटर सेट वो सिखलाते हैं, और वर्जिश का सामान है, लाइब्रेरी है और डिस्पेंसरी है उनकी तरफ से। अच्छा। सबसे पहले तो हमारा वेलफेयर और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो वेलफेयर और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। एक सर्वे की थी घरों की, जिसमें हमारा सवालनामा था, कम से कम 50 सवालनामे पर उन्हें मुख्तलिफ सवाल आते, मगर इसमें सेक्सुअल के बारे में सवाल आते, जिसमें ये पूछा गया था लड़की या लड़के को किस वक्त बालिग होती है और क्या क्या उसके मसाइल पेश आते हैं, आया उसको मालूमात होती है या नहीं होती है, या वो जो है किससे मालूमात लेती है या नहीं लेती है, ऐसे सवाल आते हैं। उस नीड को देखकर ये हमने चॉइस किया, तो इस पे काम करना चाहिए। एक तो वैसे ही जैसे आपको पता चलो तो सेक्सुअल नाम लेते ही ज़हनों में ख्याल आ जाते हैं, ये छोटा सा गांव है, इसमें क्या काम होगा। उस लिहाज से हम उसको वाज़ेह कर देते हैं, तो हम सेक्सुअल हेल्थ पे डायरेक्ट कभी भी काम नहीं करते। उस लिहाज से हमने आम की तरफ से शौर बेदार ज़िंदगी का एक 10 सबक हैं उसको मुतारफ़ करवाया, छोटा सा भी है और आम मालूमात के हिसाब से ज़्यादा हमारे काम आता है। फिर वो जो लोग आते गए हमारे सेंटर में, लेडीज़ और मेल, तो उसको हम ऐसे मालूमात देते गए। ये आज का ये जो प्रोग्राम है सेहत मेला इसलिए बनाए हैं कि जो घर वाली औरतें थीं वो बाहर यूँ तो नहीं निकल सकती ना, इसलिए बनाए हैं। जो ये मेला बनाएंगे तो आएंगे खुद, उसमें कुछ कराएंगे, देखेंगी, सुनेंगी तो सेहत में क्या क्या होता है, ये इसलिए हमें मेला बनाए हैं। अच्छा, प्रोग्राम जो है हमारा 12 बजे ठीक शुरू होगा तिलावती कलाम पाक से, और तो उसके तिलावत के बाद वो खाका होगा, और खाके के बाद जो है सेहत जिनसी सेहत पे जो है तकरीरें होंगी, जो मुकाबला है। हमारी NGO सिस्टर हैं, तकरीबन 32 तंजीमें हैं, उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में हमने सबको एक लेटर भेजा था कि ये यहाँ मुकाबले होंगे, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो अपने आप नाम भेज दें। तो उसके बाद जो है दूसरा मुकाबला है आर्ट गैलरी, उसमें है मज़लूम और मसाइल में उलझी औरत, ये उसका टॉपिक है। उसमें 4 या 5 जो हैं CBOs ने परमिशन दी हुई, वो मुकाबले में आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारे मेहमान वहाँ होंगे वो इनामात तकसीम करेंगे, और जो मेहमान बाहर से आए हुए हैं वो अगर तकलीफ करना चाह रहे हैं सेहत पे तो उनको कुछ टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो पैनल डिस्कशन होगी, पैनल डिस्कशन के लिए हम अपना ग्रुप पर बिठाएंगे, हाल में से वो जो भी सवाल करना चाहे किसी से तो वो पैनल जो है उसको जवाब डाल देंगे। उसके बाद एक छोटा सा नीलाम घर क्विज है, उसमें हम सेहत के सवाल पूछेंगे और उनको कुछ इनाम देंगे। ठीक है, लंच के बाद हमारे पास 4 CBOs ऐसे हैं जो थिएटर पेश करेंगे सेहत पर, वो भी लोकल जो हैं CBOs हमारे हैं, NGO सिस्टर में आते हैं, कभी उन्होंने काम नहीं किया मगर पहली उनकी ट्रायल है, सेहत पर वो थिएटर पेश करेंगे। उसके बाद उसी थिएटर पर कुछ सवाल आते हैं। Hello desk, hello desk, फिर भी उन लोगों से बात की जो पहले इतराज़ करते थे ये हम एक मेला बनाते हैं, औरतें उन्हें फिर बहुत पहले नाराज़ हो गई। फिर हमने कहा नहीं, बीच में पार्टीशन में जो होगी पार्टीशन देंगे, औरतें एक तरफ से होंगी और मर्द एक तरफ से। फिर हमने सोचा ये ठीक है, तो 4-5 दोस्तों से उनसे मिले, फिर हमने ये सोचा कि ये अब सेहत मेला हम लगाएं ताकि वो जो भी गाँव वाले हैं या औरतें या कोई अनपढ़ होता है उनको इस वसीले से